हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम डीप वाटर लेसन जो विलियम ओ डगलस का लिखा हुआ है उसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने किया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे उनका किस प्रकार से आंसर देना है। स्टोरी थी विलियम ओ डगलस के जीवन से रिलेटेड। जब वह छोटा था उस समय बीच पे जाया करता था, 3-4 साल का था। फादर उसको पानी के पास ले जाते थे, पानी उसके ऊपर से निकल जाता था और उसको पानी से डर लगने लगा। जब वो 10-11 साल का हुआ तो उसने YMCA नामक एक पूल देखा, तालाब देखा, उस पे तैरना सीखने लगा। और जैसे ही वो सीख गया था, एक दिन एक स्ट्रॉन्ग लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया, लगभग वो डूब गया था। उसके बाद उसको बाहर निकाला गया। उसको जो याद है वो यही है कि उसके पास वो लड़का खड़ा था। जब उसे होश आया और लड़का कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उसने फिर एक इंस्ट्रक्टर लिया, एक प्रशिक्षक लिया और उस प्रशिक्षक ने उसको पीस बाय पीस एक एक करके तैरना सिखा दिया। ये पूरी स्टोरी इसमें थी। जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इस बुक के लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बुक में, आप देख लेना। उनका मिला करके मैंने एक आंसर लिखा है। अब एग्जाम में हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन आए तो उससे संबंधित बातें लिखनी है और 1-2 लाइन अपनी तरफ से और ऐड कर देना और ये पूरा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब क्या लिखा है इसमें। इन डीप वाटर लेसन में द अथर विलियम ओ डगलस, अथर लेखक विलियम ओ डगलस रिकाउंट्स का मतलब बताता है, वर्णन करता है एक चाइल्डहुड मिस एडवेंचर, एक बचपन की दुर्घटना का। मिस एडवेंचर दुर्घटना। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है हाउ ही वाज टोस्ड, कि कैसे उससे फेंक दिया गया था। टोस्ड फेंक दिया गया था इनटू द पूल, तालाब में, बाय ए स्ट्रॉन्ग बॉय, एक स्ट्रॉन्ग बॉय के द्वारा। ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन, और वह लगभग डूब ही गया था। ही वाज सो मच फ्राइटन्ड, वह इतना डर गया था दैट द फियर ऑफ वाटर, कि पानी का भय, स्टेड रुका रहा, विद हिम उसके साथ, फॉर ईयर्स सालों तक, मीन्स सालों तक उसे पानी से डर लगता रहा। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, उसे बदल दिया गया, चेंज किया गया इनटू ए परफेक्ट स्विमर, एक पूर्ण तैराक के रूप में। परफेक्ट पूर्ण स्विमर, तैराक, बाय एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक के द्वारा। आफ्टर ए लॉट ऑफ स्विमिंग प्रैक्टिस, अत्यधिक, बहुत अधिक तैरने की प्रैक्टिस करते हुए, तैरने का अभ्यास करते हुए, ही वॉज एबल, वह योग्य हो गया, टू ओवरकम, विजय पाने में, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने भय पर। डीप वाटर इज जस्ट नॉट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, डीप वाटर नहीं है केवल एक बचपन का अनुभव, ऑफ टेरर, भय का, एंड कॉन्क्यूरिंग, और विजय पाने का, ऑफ दैट टेरर, उस भय पर। डीप वाटर जो लेसन है वो बचपन का एक भय का और उस भय पर विजय पाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। इट हैज डीपर एंड लार्जर मीनिंग, इसका गहरा और बड़ा एक अर्थ भी है। थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव के माध्यम से, द राइटर वांट्स टू कन्वे, राइटर चाहता है कन्वे करना, देना, ए डेफिनेट मैसेज, एक निश्चित संदेश। इट इज द मैसेज, यह मैसेज है, ऑफ होप, आशा का, स्ट्रगल, संघर्ष का, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय का। देयर इज पीस इन डेथ, पीस शांति है, इन डेथ, मृत्यु में। मैसेज क्या देना चाहते हैं कि मृत्यु में शांति, आदमी जब मर जाता है तो शांति को प्राप्त हो जाता है। बट देयर इज टेरर ओनली, परंतु हमें भय लगता रहता है केवल, इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से, मृत्यु के भय से, मृत्यु के आने के डर से हम डरते रहते हैं, जबकि मृत्यु में कंप्लीट रूप से पीस है, शांति है। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, कॉन्क्यूर्स, विजय पा लेती है, ऑल ऑब्स्टेकल्स, सभी बाधाओं पर, सभी बाधाओं पर आदमी की जीने की इच्छा सभी बाधाओं पर विजय पा लेती है। किस प्रकार से डगलस की जीने की इच्छा थी, मैं ऐसे पैरों को उसकी तलहटी से, बॉटम से हिट करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा, हाथ पैर चलाऊंगा और किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट विंस, यह विजय पा लेती है, ओवर ऑल टेरर, पूरे भय पर, एंड फियर्स, और डर पर। कौन? विल टू लिव, जीने की इच्छा।
ये आपका इस लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन था। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका मैंने मिला जुला एक ही आंसर लिखा है। इन तीनों क्वेश्चंस में कोई भी आ जाए, आपको आंसर में यही लिखना है। हो सकता है उससे संबंधित एक दो लाइन इसमें नहीं हो, वो आप ऐड कर देना, और उस आंसर से संबंधित बातें इसमें ज्यादा लिखी गई हैं, उससे संबंधित जो बातें नहीं हैं वो आप इसमें से निकाल देना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।